बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से हैं। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ 2 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और टॉपिक है एज प्रॉब्लम। और एज प्रॉब्लम बेसिकली बेसिक मैथमेटिक्स का टॉपिक है। और आपको पता है कि जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस लाजमी पूछे जाते हैं। तो आइए जी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम। यानी कि फादर जो है वो अपने सन से कहता है कि जितनी तुम्हारी एज अभी है एट द प्रेजेंट, जितनी तुम्हारी एज अभी है इतनी एज जब तुम पैदा हुए थे तब मेरी एज थी। यानी कि मेरी एज तब जब तुम पैदा हुए थे उतनी एज अब तुम्हारी है इस वक्त। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। ओके, तो जब उसका बेटा पैदा हुआ था जो एज फादर की थी वो अब यानी कि 10 साल या 20 साल के बाद फादर उसको कह रहा है कि वो एज अब बेटा तुम्हारी है। ओके, ऑफ योर बर्थ। इफ़ द फादर्स एज इज़ 38 ईयर्स नाउ, अगर अभी फादर की एज 38 है तो द सन एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले सन की एज कितनी होगी। तो मैं उसकी जो एज है, जो सन की जो करंट एज है वो फाइंड कर लेते हैं पहले। तो लिखते हैं लेट सन एज या करंट एज एक्स है। अब उसके फादर की एज जो है अभी 38 है। इफ़ द फादर्स एज, अच्छा फादर की एज में से अगर उसके सन की एज माइनस करें, उसके सन की एज करंट एज माइनस करें तो ये वो एज आती है जब उसके फादर की एज थी जब वो सन जो है वो पैदा हुआ था। ठीक है, यानी कि करंट एज जो सन की है वो अभी फादर की करंट एज में से माइनस कर दें तो ये वो एज आएगी जो सन की एज होगी, फादर की एज होगी जब वो सन जो है वो उसका पैदा हुआ। ठीक है जी। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 38। तो x की वैल्यू 19। ठीक है जी। अब सन की जो एज है वो अभी 19 है। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब वो पैदा हुआ था तो उसके फादर की एज भी 19 थी जब वो पैदा हुआ था। बात फॉलो कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि द सन एज 5 ईयर्स बैक, 5 साल पहले जो है उसकी एज कितनी होगी, 19 माइनस जो है वो 5 कर दें तो 14 ईयर जो है वो उसकी 5 साल पहले एज होगी, 14 ईयर्स। ओके, तो इस तरह से इसकी अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी। एक दफ़ा दोबारा सुन लें। फादर जो है वो अपने सन को कहता है कि टू हिज सन, आई वॉज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। यानी कि तुम्हारी अभी जितनी एज है इतनी एज जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी थी। फादर कहता है अपने आप को और अपने बेटे को। ठीक है जी। तो अभी अगर उसके सन की एज 10 साल है तो उसके फादर की एज कितनी होगी, 20 साल होगी अभी। और जब उसका बेटा पैदा हुआ है तो उस वक़्त उसके फादर की एज 10 साल तो नहीं हो सकती। मैं थोड़ा एग्जांपल जो है वो गलत दे गया हूँ। अगर अभी उसके सन की एज 20 साल है तो उसके फादर की एज अभी 40 साल होगी। और जब उसका सन पैदा हुआ है तो तब उसके फादर की एज कितनी थी, 20 साल। बात फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो इफ़ द फादर्स एज इज़ 38 ईयर्स, अभी अगर 38 है तो उसके सन की एज पक्की बात है 19 होगी। और 19 ईयर्स जब उसका सन पैदा हुआ था तो उसके फादर की एज भी 19 होगी। ओके, तो द सन एज 5 ईयर्स बैक, तो 5 साल पहले आप 19 में से डायरेक्ट जो है 19 माइनस 5 करें 14। तो सिर्फ ये
सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसको 5 सेकंड में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन बनेगी 14 ईयर्स। अच्छा जी, अब चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन और आपके साथ डिस्कस करना है कि स्टेटमेंट है कि ए इज़ 2 ईयर्स ओल्डर दैन बी हु इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। ओल्डर का मतलब होता है ऐड करना, टाइम्स का या ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और बी की जो एज है वो सी का 2 गुना है। इफ़ द टोटल ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी बी 27, अगर इन तीनों की एजेस का सम करें तो 27 बन रहा है, देन हाउ ओल्ड इज़ बी, बी की एज कितनी है। ओके, तो अब देखें सी से हम बात शुरू करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि लेट एज ऑफ सी या सी एज जो है वो x है, तो b की एज कितनी बनेगी, वो इसका 2 टाइम्स है। b इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज c, 2 टाइम्स। तो a की एज क्या बनेगी, एज वो इससे 2 साल बड़ा है, 2 ईयर्स ओल्डर देन, तो a की एज जो है वो बनेगी बेटा 2x + 2। ओके, अब इन तीनों का जो सम है वो 27 है, तो आप लिख लें x + 2x + 2x + 2 इज़ इक्वल टू 27। यहाँ से x फाइंड कर लें, 2x + 2x 4x + x 5x, और 2 उधर जाके माइनस हो गया तो 25 आ गया। x की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। अब उसने बोला था b की एज, तो b में आप b की जो एज है 2x, इसमें 5 पुट कर दें तो 10, तो 10 ईयर्स जो है वो b की एज आएगी। ओके, इसी तरह वो c की एज भी पूछ सकता था, c की एज तो 5 होगी, a की एज पूछता तो 5 2s are 10 + 2 12, तो a की एज 12 आ जानी थी। तो इस तरह से बेटा ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर किए एज प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो इसको मैं प्लेलिस्ट में अलहदा से इसका फ़ोल्डर भी बना दूंगा, तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चंस इकट्ठे मिलते जाएंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।